हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हम देखा था कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता क्यों है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने जाना अलग अलग एस्पेक्ट्स, उसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस आती हैं उसके बारे में समझा कि वेरिएशन आती क्यों हैं, अलग अलग कौन से तरीके हैं और उनका इवोल्यूशन में क्या रोल होता है। तो आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्या होता है कि जो इकोसिस्टम होता है, जैसे कि आपका इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर की अलग अलग इंडिविजुअल्स लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्शन के दौरान वो क्या है, उसकी फूड चेन भी बनी हुई है। जैसे कि हम फॉरेस्ट की बात करें तो भाई प्लांट से जो है वो मान लीजिए गोट जो है वो घास खाती है, प्लांट्स अपना सनलाइट का यूज़ करके फूड बना रहे हैं, फिर उसको घास खा रही है बकरी। अब बकरी को मान लीजिए शेर खाएगा, तो एक लिंक बना हुआ है इन्होंने, तो यही एक फूड चेन हम बोल देते हैं। और हर एक जो इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उसके ऊपर इनकी मतलब हैबिटेट या हम कहेंगे प्लेस होता है। जैसे कि हर एक जो पॉपुलेशन, जैसे कि मैं अगर कहूँ गोट है तो गोट कहाँ मिलेगी, सबसे पहले आपके प्लांट आएंगे, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, उसके बाद जो ग्रासेस लगा लो चाहे, तो सब सर्वसागी प्लांट जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। अब क्या जो आएगा, इसके हर्बीवोरस आएंगे। हर्बीवोरस क्या होते हैं भी, जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो सिर्फ पेड़ पत्तों को खाते हैं। तो अब हर्बीवोरस आएंगे तो जो बकरी है वो आई थिंक हर्बीवोरस है, तो वो घास को खाएगी, तो उसकी पोजीशन वही है कि भी सेकंड पोजीशन पे आएगी वो। हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके आई थिंक चैप्टर भी है ये। तो मैं सिर्फ निश को डिफाइन कर रहा हूँ और इकोसिस्टम को, कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलर निश के ऊपर ही जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। और वो भी कौन डिफाइन करता है, उसकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA coping during reproduction is important for maintenance of body design features that allow the organisms to use that particular niche। क्या होता है, आपको पहले बताया था, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो DNA की कॉपी होती है। DNA अपने आप को डबल करता है ताकि एक कॉपी वो उसके पर्टिकुलर पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहे, और जो नई कॉपी बनी है वो अपने पेरेंट्स, जो अपने ऑफस्प्रिंग है, उनके पास कर सके। और वो पास करेगा तो उसके अंदर क्या है, आपको बताया था ब्लूप्रिंट है, नक्शा है कि वो बॉडी डिज़ाइन कैसा बनेगा, आगे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनका बॉडी डिज़ाइन कैसे बनता है। तो देखिए, द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार मतलब DNA कॉपी जो हो रही है, वो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जो DNA कॉपी हो रहा है और अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स। वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था DNA के ऊपर ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आगे जाके कैसे बनेगा। तो मतलब कि बॉडी डिज़ाइन हो गया, फीचर हो गए, तो उन फीचर्स को मेंटेन रखने के लिए, सेम टू सेम रखने के लिए, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निश। अब आपको कहा कि इकोसिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर पोजीशन है, तो उस पोजीशन को हमने कह दिया निश। तो हर एक ऑर्गेनिज्म उस निश के ऊपर प्रेजेंट है, और वो किस लिए प्रेजेंट है कि भी उसका बॉडी डिज़ाइन ही ऐसा है, उसके फीचर्स ही ऐसे हैं कि वो वहीं पे सूट होता है। अब मान लीजिए कि भाई जो आपके उस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो भी मतलब वहीं हैबिटेट में अगर सूट रहना चाहते हैं, तो उसका बॉडी डिज़ाइन भी सेम ही होना चाहिए, उसके पास भी सेम फीचर होने चाहिए। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ गड़बड़ होगी, या कुछ DNA जो कॉपी हुआ उसके दौरान कुछ गड़बड़ होगी, जिसके कारण कुछ डिज़ाइन चेंज होगी, फीचर, तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है उस पर्टिकुलर निश या उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैस कौन डिफाइन कर रहा है, रिप्रोडक्शन ही डिफाइन कर रहा है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो मतलब हम क्या कहेंगे, जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो एक जगह पे फिक्स है, एक जगह के ऊपर प्रेजेंट है नेचर में, उसकी स्टेबिलिटी को कौन दिखा रहा है, तो रिप्रोडक्शन के द्वारा ही वो स्टेबल है। However, niche can change because of regions beyond the control of organisms। मतलब क्या है कि भाई निश चेंज हो सकती है,
निश चेंज हो सकती है और वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। वाटर लेवल कैन वेरी, जो वाटर का लेवल है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। और देयर कुड बी मीटेओराइट हिट्स, और जो आसमान से जो आपके मीटेओर और मीटेओराइट्स गिरते हैं, उल्का पिल्ड, वो भी गिर सकते हैं, उसके द्वारा भी आसपास का जो एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके कारण क्या होता है, आपका निश चेंज हो सकता है। इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर शूटेड टू ए पर्टिकुलर निश एंड इफ निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, तो पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर निश मतलब पोजीशन, या हम कहेंगे हैबिटेट, आप हैबिटेट भी बोल सकते हो कि नेचर के अंदर कहाँ प्रेजेंट है। तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और क्या होगा, अचानक उसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जैसे कि हमने बताया, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो गया, वाटर लेवल के कारण कुछ हो गया, या मीटेओराइट हो गया, या कुछ और हो गया वहाँ पे। तो जो वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ड्रास्टिकली हमने उसका निश चेंज कर दिया, यानी उसका हैबिटेट चेंज कर दिया, तो पॉपुलेशन विल बी वाइप्ड आउट, तो पॉपुलेशन की पूरी सफाई हो जाएगी वहाँ से, तो पूरा साफ हो सकते हैं। हाउ वेरी सम वेरिएंट्स वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांसेस फॉर देम टू सर्वाइव। लेकिन अगर इस कंडीशन में भी कुछ एक जो उस पॉपुलेशन के मेंबर हैं उसके अंदर कुछ वेरिएंट्स हैं, मतलब कुछ अलग हैं, उसमें उसका डीएनए कुछ अलग था, कुछ रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए कॉपी हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डीएनए में चेंज आ गया और वो चेंज उन पॉपुलेशन के अंदर नहीं, उन ऑफस्प्रिंग के अंदर चला गया, तो वो कुछ अलग थे। तो हो सकता है कि ऐसी चेंज्ड एनवायरनमेंट में वो जिंदा रह सके, तो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि मच्छर हैं। अब मच्छर के ऊपर यदि हम केरोसिन डालते हैं, देखिए हम पहले नालियों में मच्छर होते थे, केरोसिन डालते थे, मिट्टी का तेल, और ज़्यादातर मच्छर मर जाते थे। आजकल बहुत कम मरते हैं, क्यों? तो सोचिए इस बात को। देखिए मान लीजिए ये अब मच्छर का निश क्या हो गया, अभी जो नाली है उसके अंदर मच्छर प्रेजेंट है, वो निश हो गया। और एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब क्या है, अब शुरू में सही था एनवायरनमेंट उसके लिए, जो आराम से ज़िंदा रह रहे थे सभी, तो हमने क्या किया, एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, अचानक से केरोसिन डाल दिया वहाँ पे, मिट्टी का तेल डाल दिया एनवायरनमेंट में। तो मिट्टी का तेल डाल दिया तो अब क्या होगा अभी वहाँ पे, क्योंकि केरोसिन डल चुका है, अब ज़्यादातर जो उस स्पीसीज़ के मेंबर हैं, यानी ज़्यादातर जो मच्छर है वहाँ पे, वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? कि भाई उसका डीएनए उस बात को सहन नहीं कर पाया, उसके अंदर ऐसे डिज़ाइन या फीचर नहीं है कि वो केरोसिन के साथ फाइट कर सके और उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसी स्पीसीज़ में से कुछ एक मच्छर ऐसे रहेंगे जिसका डीएनए थोड़ा चेंज था, जो अपने माँ बाप से कुछ डीएनए को चेंज करके आया, कुछ वेरिएशन उसमें आ गई डीएनए में, और हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसा चांस हो कि वो बेटर सर्वाइव कर सके ऐसे एनवायरनमेंट, यानी केरोसिन के एनवायरनमेंट में वो बेटर अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो हो सकता है कि मान लो शुरू में 5000 मच्छर थे, 5000 में से 5 मच्छर बच गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी वेरिएशन थी कि वो इस चेंज्ड एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते थे। अब क्या होगा, वो 5000 मच्छर रिप्रोडक्शन करेंगे और ऐसे ही अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। तो अगली बार जब हम केरोसिन फिर से डालेंगे तो ज़्यादा मच्छर सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो जो चेंज्ड जो मच्छर थे उन्हीं से ही वो रिप्रोडक्शन हुआ है, उन्हीं से ही वो नए मच्छर बने हैं। तो डेथ तब भी होगी लेकिन बहुत कम होगी। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, वो रेजिस्टेंट होते चले गए। ऐसे ही हमने डीडीटी की भी स्टडी कर सकते हैं कि भाई डीडीटी से क्यों नहीं मरते आजकल, तो वो भी क्या है, रेजिस्टेंट होते चले गए। तो वेरिएशन का उसको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो पॉपुलेशन को भी, अगर वहाँ पे मान लीजिए वेरिएशन नहीं होती, अब मान लीजिए वो जो गंदी नाली थी उसमें सभी मच्छर एक ही जैसे होते और जो केरोसिन डालने से मर जाते, तो क्या होता है वहाँ पे उसकी स्पीसीज ख़त्म होगी उस निश से। तो स्पीसीज़ को बचाने के लिए क्या है, ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। इसी को हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्यों है, क्योंकि वो सर्वाइवल को बढ़ाती है, और सर्वाइवल बढ़ेगा तो इवोल्यूशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी स्पीसीज की, और स्पीसीज की कंटिन्यूएशन मेंटेन रहेगी। However, is some variants to be present in the few individuals, the population there could be some chances for them to survive। तो मतलब कुछ वेरिएंट्स है अगर, तो वो पॉपुलेशन के अंदर तो वो कुछ चांसेस हो जाते हैं सर्वाइव करने के। 10 इफ़ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर। देखिए ये एग्जांपल दे रहा है कि वो बता रहा है कि भाई कुछ बैक्टीरिया है जो कि
नॉर्मल टेम्परेट वाटर के अंदर जिंदा रह रहे हैं। इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ के पानी का टेम्परेचर बढ़ जाए। मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भी? क्योंकि उसका डीएनए जो है उसके माता पिता से जो उसको मिला है, उसके अंदर उसका बॉडी डिज़ाइन, उसके फीचर्स ऐसे हैं कि वो ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू द हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो, लेकिन उन्हीं में से कुछ आपके जो बैक्टीरिया हैं वो ऐसे भी मिलेंगे जिनको उसके माता पिता से कुछ ऐसा डीएनए मिला है जो कि चेंज था। क्यों चेंज था? क्योंकि भाई जब डीएनए ने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ इनएक्यूरेसी आ गई, इनएक्यूरेट हुआ, वो कुछ जो प्रोसेस है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, तो वेरिएशन आई उसके द्वारा, और वेरिएशन आने के कारण वो हीट रेजिस्टेंट हो गए, तो मतलब ज़्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर असर नहीं डाल देगा, और जिसके कारण वो उस चेंज एनवायरनमेंट में भी यानी ग्लोबल वार्मिंग के दौरान भी वो जिंदा रहेंगे। तो मतलब वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो मतलब क्या होता है, वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टाइम के दौरान। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो स्पीसीज़ का सर्वाइवल अगर रहना है, स्पीसीज़ को अगर जिंदा रहना है अर्थ के ऊपर, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ही अपना मेन रोल प्ले करता है। हम कहते हैं वेरिएशन इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसी के कारण आगे इवोल्यूशन होता है। मान लीजिए वेरिएशन नहीं आती, सिंपल सी बात है, ये अगर बैक्टीरिया का ही बात करें कि भाई अगर वेरिएंट वहाँ पर नहीं होते बैक्टीरिया, और ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जो टेम्परेट जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया सभी मर ही जाते, तो मतलब वो बैक्टीरिया ख़त्म होगा अर्थ के ऊपर से, उसकी स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो स्पीसीज़ स्टेबल नहीं थी, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाई। और वो जो जिंदा बचे हैं जैसे इस केस में, वो क्यों बचे हैं? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन थी। तो इससे मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा कि भाई वेरिएशन का क्या रोल है, आपकी वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फ्यूजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन, तो ये सब वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स।